थाईलैंड एशिया का टूरिस्ट हॉटस्पॉट, लेकिन अब ये जाल बन चुका है। यहाँ हर साल भारतीय आते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन लोग पहुँच जाते हैं सीधा साइबर गुलामी के अड्डों में। पासपोर्ट छीन लिया जाता है, कमरे में बंद कर लिया जाता है और फिर शुरू होती है ज़बरदस्ती की फ्रॉड कॉलिंग, विदेशी लोगों को ठगने का धंधा। जो मना करता है उसे टॉर्चर किया जाता है, कभी पीटा जाता है, कभी भूखा रखा जाता है। न सरकार दिखती है न सिस्टम, सिर्फ स्कैम गैंग और उनका कंट्रोल। लेकिन सवाल यह है कि इसे चलाता कौन है? क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग विदेश में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जाते हैं वो अचानक लापता हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये डरावनी सच्चाई है। 2022 से 20 के बीच में पूरे 29,466 भारतीय सफ़र के दौरान साउथ एशिया के देशों थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार में घूमने या काम करने के लिए गए, लेकिन वापस घर नहीं लौट पाए। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ये कैसे हुआ? तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई और चौंकाने वाली कहानी सुनाता हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। कुल 29,466 लोग साउथ एशिया से ऐसे गायब हो गए जिनमें ज़्यादातर 17,115 20 से 39 साल के बीच के युवा है। लगभग 21,182 मर्द है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग ही इन केसों का एक बड़ा हिस्सा है। और थाईलैंड अकेले 69% से ज़्यादा केसों के लिए जिम्मेदार है, यानी कि अकेले थाईलैंड से 20,450 लोग बिना वापस आए हैं। और हाँ, इनमें से सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर गए थे, लगभग 12,493, जिसके बाद मुंबई, कोलकाता और कोची एयरपोर्ट आते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। आपने तो कई बार सोचा होगा कि ये एक बड़ा जॉब ऑफर था, मुनाफे वाली नौकरी का सपना और बड़ी सैलरी का वादा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। ये लोग असल में साइबर स्लेवरी नाम की एक खतरनाक चाल में फंसे। उनको सबसे पहले तो झांसा दिया जाता है कि उन्हें डाटा एंट्री या ऑफिस की अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। They often get lured to Thailand first with false promises of jobs, like data entry for example. But some come willingly to work as scammers, at least until they realize that they're not allowed to leave. फिर उन्हें बंद जगहों पर बंद कर दिया जाता है, जहाँ उन्हें 12 से 16 घंटे तक काम पर ज़बरदस्ती लगाया जाता है। लेकिन ये काम कोई सामान्य नौकरी नहीं, बल्कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड होता है। ये लोग फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं, कई बार महिलाओं के फ़ोटो लगाकर, और फिर लोगों को फर्जी क्रिप्टो करेंसी स्कीम्स में फंसाते हैं। जो व्यक्ति निवेश करता है उसे ब्लॉक कर देते हैं या गोश्त कर देते हैं, मतलब उसका पैसा वसूल लेते हैं। अगर कोई इससे इनकार करता है या भागने की कोशिश करता है तो इसे धमकाया जाता है, पीटा जाता है और कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। Committing not just fraud but atrocities. Many of their workers victims too. और पता नहीं कहाँ मारा है, सब पूरा खून निकल रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरा ये उंगली टूट गया है, गामछा फाड़ के बांधा हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानियाँ बताना चाहता हूँ जो इससे बच निकले। प्रदीप कुशवाहा की कहानी सुनिए। एक मैनेजर जो थाईलैंड की एक जॉब के लिए गया था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे बंदी बना लिया गया। उसकी सारी आज़ादी छीन ली गई, उसे मजबूर किया गया कि वो ऑनलाइन ठगी करे। कि आप लोग जो भी हैं, मुझे यहाँ से जाना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ। तो ट्रांसलेटर ने बोला कि अगर तुम ये शब्द दोबारा बोलोगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे। ये शब्द दोबारा नहीं बोलना, वार्निंग दी कि ये शब्द दोबारा मत बोलना कि तुम्हें यहाँ से जाना है। ये शब्द दोबारा बोलोगे तो मार खाओगे। वो कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है, तो मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए और बुला लीजिए हमको यहाँ से। कंबोडिया के टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे शिफ्ट शुरू होती थी, तो उन्होंने 12 बजे मेरे को पकड़ा और 12 बजे से लेके रात के 11 बजे तक वो मुझे मारते रहे। घर वालों से फिरौती भी मांगी गई। इसी तरह 3 दोस्त रमेश, अमनदीप और विपुल कुमार, जिन्हें बैंकॉक में एक इंडियन पाकिस्तानी गैंग ने अगवा कर लिया, उन्हें गंभीर धमकियाँ मिली कि अगर 2.5 मिलियन रुपए की फिरौती नहीं मिली तो उनकी जान खतरे में है। कुछ बच निकले लोगों ने बताया कि उनके पासपोर्ट छीन लिए गए थे, बाहर नहीं जा सकते थे और उन पर काम को ना करने की शारीरिक हिंसा की गई थी। Their rule is very hard. They have the target every week $5,000. If no, give 2 electric shock, bamboo. 2 electric shocks. Yeah. Every week we need to earn for them $5,000. तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल में कुछ एजेंट और गैंग बड़ी भारी इनकम के झांसे में युवा को विदेश बुलाते हैं। ये एजेंट नकली जॉब ऑफर देते हैं
और बाद में इन्हें गैरकानूनी साइबर अपराध पर मजबूर कर देते हैं। इनके पीछे बड़ी साइबर धोखाधड़ी की इंडस्ट्री है जो इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए लेकर चलती है। और बहुत से लोग वैसे तो शिक्षित और अंग्रेजी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी झांसे में आ जाते हैं। सरकार को इस समस्या की गंभीरता समझ में आ गई है। मंत्रालय ने एक टास्क ऑफर बनाई है। वे हर राज्यों में ऐसे गायब लोगों की जांच कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी और विदेश विभाग थाईलैंड और आसपास के देशों के साथ मिलकर ऐसे पीड़ितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च 2022 में अपने सबसे बड़े ऑपरेशन में थाईलैंड, चीन और म्यांमार की सरकारों ने 7000 से ज़्यादा लोगों को साइबर स्कैम कंपाउंड से छुड़ाया है। अगर आप या आपके जानने वाले विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये बात ज़रूर याद रखें। कोई भी जॉब ऑफर चमक धमक के साथ मिले, उसके पीछे पूरी पड़ताल करें। ऑफिशियल एजेंसियों के अलावा किसी भी अनजान या प्राइवेट एजेंट की बात ना माने। विदेश जाने से पहले अपने परिवार और दोस्तों को पूरी जानकारी दें। दोस्तों, ये कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। आपके सपने और ज़िंदगी की कद्र बड़ी होती है, इसलिए किसी भी झांसे वाले ऑफर में ना पड़े। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मामला हो या कोई मदद के लिए आवाज़ उठाना चाहता हो तो खुलकर बात करें, क्योंकि अवेयरनेस ही बचाव की पहली कड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और सुरक्षित रह सकें।